वंदे मातरम। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी के अंदर आदर्श व्याकरण पाठ 12 क्रिया ये पढ़ने वाले हैं। क्रिया परिभाषा: जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार क्रिया शब्दों के अभाव में कोई भी कार्य करना या होना असंभव है। यदि इनको हटा दिया जाए तो वाक्य का निश्चित अर्थ ज्ञात करना भी असंभव हो जाता है। जैसे गोपाल धीरे धीरे हैं, वह बहुत तेज हैं। इन दोनों वाक्यों में क्रिया शब्द नहीं दिए गए हैं, अतः हम निश्चित अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते। इस अवस्था में हम पहले वाक्य के बारे में सोच सकते हैं कि गोपाल धीरे धीरे चलता, दौड़ता, लिखता, पढ़ता, बोलता है। अतः स्पष्ट है कि क्रिया के अभाव में किसी कार्य का करना या होना पाया जाना असंभव है। क्रिया के भेद: क्रिया का फल कभी कर्म पर, कभी दो कर्मों पर एक साथ और कभी कर्ता पर सीधा पड़ता है। इसी दृष्टि से क्रिया के मुख्य 3 भेद किए जाते हैं। क्रिया के 3 भेद हैं: अक्रमक क्रिया, सकर्मक क्रिया और विकर्मक क्रिया। अक्रमक क्रिया: अक्रमक क्रिया जिन वाक्यों में क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त क्रियापद अक्रमक कहलाते हैं, क्योंकि इन वाक्यों में कर्म अनुपस्थित रहता है। जैसे गोपाल चलता है, ख मोहन जाता है, ग नरेश पढ़ता है, घ सविता लिखती है। इन वाक्यों में गहरे छपे शब्दों के रूप में प्रस्तुत क्रियापद कर्म ही विहीन हैं और इनका सीधा फल कर्ता पर पड़ता है। अतः ये क्रियापद अक्रमक क्रियापद है। दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उस क्रिया को सकर्मक कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जाता है। दूसरा, सीता गीता पढ़ती है। ग सुरेश निबंध लिखता है। इन तीनों वाक्यों में गहरे छपे शब्दों विद्यालय, गीता और निबंध पर उनके लिए प्रयुक्त क्रियापदों जाता है। पढ़ती है, लिखता है का फल पड़ता है। यही नहीं, इन वाक्यों से क्रियाफल से प्रवाहित इन शब्दों को निकाल दिया जाए तो वाक्य इस प्रकार रहेंगे: मोहन जाता है, सीता पढ़ती है, सुरेश लिखता है। इन वाक्यों के प्रति क्रमशः प्रश्न उठेंगे: कहाँ, क्या, क्या। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य को पूर्ण करने वाले कर्म कारक युक्त ये शब्द इन वाक्यों के कर्मपद हैं तथा इनकी उपस्थिति के कारण ही इनमें प्रयुक्त
क्रियापद सक्रमक हैं। आज अपन ने क्रिया के दो भेद, सक्रमक, अक्रमक व क्रिया, ये पढ़ा। अपने को गृह कार्य के अंदर क्रिया व सक्रमक व अक्रमक की परिभाषा लिखनी है और इनको याद करेंगे तो भी ये आगे तक अपने कार्य में आएगी। धन्यवाद। आज की कक्षा के अंदर अपन ये क्रिया के दो भेद ही पढ़ेंगे। आगे तीसरा भेद है द्विक्रमक क्रिया, ये आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।